बड़ा केस, बड़ी पेशी। कप्तान को अबूरी जमानत में 20 सितंबर तक तौसी मिल गई। इमरान खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने से मुताल्लिक केस में इमरान खान की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने केस की समाअत की। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि इमरान खान को 3 नोटिस भिजवाए हैं, लेकिन वो ताहाल शामिल तफ्तीश नहीं हुए। जज राजा जवाद अब्बास ने कहा कि आप तक बयान पहुंचा जिसे आपने रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बनाया। इससे तो आपकी बदनीयती साबित होती है। FIR के इंदराज को कितने दिन हुए और GIT ताखीर से क्यों बनी? बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया? क्या मुल्जिम का आना लाजमी है? क्या इमरान खान का जो बयान मौसूल हुआ वो रिपोर्ट का हिस्सा बनाया? क्या वो बयान आपने तोहफे के तौर पर रखा हुआ है? कौन सा हथियार बरामद करना है? दहशतगर्दी का मुकदमा इमरान खान JIT के दूसरे नोटिस पर भी पेश न हुए। JIT के सरबराह SP तफ्तीशी विंग रुखसार मेहदी और पूरी टीम साबिक वजीर आजम का इंतजार करते रह गए। पुलिस ने बताया चेयरमैन PTI ने पहले तलबी नोटिस पर अपने वकील के जरिए बयान भिजवाया था। कानून के मुताबिक मुल्जिम खुद को शामिल तफ्तीश होना पड़ता है। इमरान खान ने अपने वकील के जरिए बयान जमा कराया था। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस, बेंच और नोटिस के कानूनी हैसियत के एतराज़ात पर फैसला महफूज। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर रखा है। तौहीन कमीशन केस में जवाब इलेक्शन कमीशन में जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस को पहले ही आला अदलिया में चैलेंज कर रखा है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत कानून के तहत नोटिस भेजने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं जो इस किस्म के नोटिस भिजवा सके। इलेक्शन कमीशन पर जायज़ तनकीद करने की कोई मुमानियत नहीं। तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस वापस लिया जाए। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, 230 रुपए से ऊपर चला गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपए 13 पैसे इजाफा। एक अमरीकी डॉलर 230 रुपए 31 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 130 पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स 42,000 की सतह उबूर कर गया। सैलाब की वजह से मौशी दबाव और बढ़ गया है। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़े। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत मईशत दुरुस्त समत की तरफ गामजन है। मकामी ट्रैक्टर की सनत के फ़रोग के लिए ऑटो पार्ट्स की दरामद आसान बनाई जाएगी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान बोले कि सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली अव्वलीन तरजीह है। मुतासरीन की बहाली के लिए वफाकी सूबाई हुकूमतें और इदारे मुत्तहिद हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफी की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा इमरान खान मुसलसल मुल्क की सलामती पर हमला कर रहे हैं। पूरा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है। जल्द से करके नोटंकी दिखाना जेब नहीं देता। मुल्क पर मुश्किल वक्त और सैलाब मुतासरीन की मदद का वक्त है। मुतासरीन की मदद के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुसलसल काम कर रही हैं। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सबको आगे बढ़ना होगा। शौकत अली ने IMF प्रोग्राम रुकवा की शर्मनाक हरकत की। जब तक नैब खत्म नहीं होगा मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे। साबिक वजीर शाहिद खाकान अब्बासी एक बार फिर नैब पर बरस पड़े। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल 4 साल तक लोगों को पकड़ते रहे। कुछ लोग कई साल से जेल में पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं। नैब को खुद एहतसाब की ज़रूरत है। मेरा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं हुकूमती पार्टी का हिस्सा हूँ। मंचर झील की सतह में मामूली कमी, मगर सैलाबी रेलों का सिलसिला न थम सका। सेम नाले में शगाफ सहवन की 7 यूनियन काउंसिल ज़ेर-ए-आब।
कई सैलाब ज़दा इलाकों से पानी 1 फुट तक कम हो गया। भान सईदाबाद के रंगबंद पर भी पानी का दबाव कम। दूसरी तरफ दादू के नवाही इलाकों में तबाही। यूनियन काउंसिल खुदाबाद और मुरादाबाद के मुताद्दिद देहात में हर तरफ पानी ही पानी। लोगों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। सैकड़ों गोट खाली हो गए। सूबाई हुकूमत, मुंतखब नुमाइंदे और जिले इंतजामिया गायब। सड़कों के किनारे खुले आसमान तले बैठे मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। दरिया सिंध की बिफरी मौजें थम न सकी। कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी के अखराज के मकाम तक दरिया के पुश्तों पर दबाव बरकरार। केटी बंदर के गांव गुलाम हुसैन चकाई के हिफाजती बंद में शिगाफ पड़ने से 10 देहात ज़ेर-ए-आब। लोगों की नकल मकानी। शाहपुर चाकर के गांव शरीफाबाद के सेम नाले में शिगाफ पड़ने से पानी कई देहातों में दाखिल। टंडू हैदर के करीब होसड़ी शाख में शिगाफ। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत शिगाफ को बंद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान को इंसानी बुनियादों पर इमदाद फराहम करने पर वज़ीर-ए-आज़म का सदर उर्दवान और तुर्क अवाम से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हालिया सैलाब ने लाखों एकड़ पर खड़ी फसलों, मकानात और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। हुकूमत ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के चैलेंज से निबर्दाज़ुमा है। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को जमानत मिलेगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस 15 सितंबर को हतमी दलाइल के लिए मुकर्रर कर दिया। बगावत के मुकदमे में शहबाज गिल की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त जमानत स्पेशल प्रोसिक्यूटर आचार्य रिजवान अब्बासी अदालत के सामने पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने समाअत की। पीटीआई के 11 एमएनएस के इस्तीफों की मंजूरी मुअत्तल नहीं की। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल शकूर शाद की हद तक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अब्दुल शकूर शाद की इस्तीफे की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर रिमार्क्स। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि पिटिशनर अब्दुल शकूर शाद थे, इसलिए नोटिफिकेशन भी एक मेंबर की हद तक मुअत्तल है। अब्दुल शकूर शाद के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 11 मेंबरान का इकट्ठा नोटिफिकेशन किया था। अदालत ने केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी। पंजाब हुकूमत का शहरियों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का आज़म। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने हेल्थ कार्ड के जरिए इलाज कराने वाले मरीजों के लिए पैनल में मजीद अस्पताल शामिल करने की असूली मंजूरी दे दी। कहा, हेल्थ कार्ड के जरिए इलाज कराने वालों के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं। कार्ड पर मजीद अमराज के इलाज की सहूलत भी देंगे। बारिशों और सैलाब के बाद डेंगू मच्छर का सैलाब। मुल्क भर में डेंगू खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगा। पंजाब में मच्छर बेकाबू। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 106 मरीज रिपोर्ट। सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक रावलपिंडी में 43, लाहौर में 30 केस रिपोर्ट हुए। सूबे में अब तक डेंगू मरीजों की तादाद 871 हो चुकी। डेंगू बुखार से 4 हलाकतें रिपोर्ट हुई। लाहौर समेत पंजाब भर के अस्पतालों में डेंगू के 588 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मुल्क में कोरोना के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 105 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोई अमवात रिपोर्ट नहीं हुई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना से 94 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुस्बत केसेस की शरह 0.78 पर आ गई। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। खातून जज को धमकाने का केस। इमरान खान की अबूरी जमानत में 20 सितंबर तक के लिए तौसी कर दी गई। इस्लामाबाद के इंसदादे दहशतगर्दी के जज राजा जवाद अब्बास ने समाअत के दौरान कहा, जहां तफ्तीश ज्वाइन करनी है आप करें, हम कोई ऑर्डर या डायरेक्शन जारी नहीं कर रहे। बार रूम में बयान कलम बंद करवाएं या जहां भी करें। आपको बता रहे हैं, खातून जज को धमकाने का केस है। इमरान खान की अबूरी जमानत में 20 सितंबर तक के लिए तौसी कर दी गई। जी हाँ, इस्लामाबाद में इमरान खान की अबूरी जमानत में 20 सितंबर तक की तौसी हो गई है। खातून जज को धमकाने का ये केस है। इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी के जज राजा जवाद अब्बास ने समाअत के दौरान ये कहा कि जहां तफ्तीश ज्वाइन करनी है आप करें, हम कोई ऑर्डर या डायरेक्शन जारी नहीं कर रहे। बार रूम में बयान कलमबंद करवाएं या जहां भी चाहें।
खातून जज को धमकाने का केस इमरान खान की अबूरी जमानत में अब 20 सितंबर तक की तौसी कर दी गई है और दोपहर 2 बजे तक ये समाअत भी मुलतवी की गई है। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी के जज राजा जवाद अब्बास ने समाअत के दौरान ये कहा कि जहां तफ्तीश ज्वाइन करनी है आप करें, हम कोई ऑर्डर या डायरेक्शन जारी नहीं कर रहे। बार रूम में बयान कलम बंद करवाएं या जहां भी करें। खातून जज को धमकाने का ये केस है जिसके हवाले से आज समाअत हुई। इमरान खान अदालत में पेश हुए। इमरान खान की बुरी जमानत में 20 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी के जज राजा जवाद अब्बास ने दौरान समाअत ये कहा कि जहां तफ्तीश ज्वाइन करनी है आप करें, हम कोई ऑर्डर या डायरेक्शन जारी नहीं कर रहे। अदालत आते वक्त इमरान खान ने मीडिया से क्या गुफ्तगू किया, ये आपको सुनवाते हैं। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, कोई दहशतगर्द नहीं, कोई कातिल नहीं, उसके ऊपर हर किस्म का तशद्दुद किया जाता है जिसको जेल सुपरिटेंडेंट क्वालिफाई करता है कि टॉर्चर हुआ। ठीक, नंबर 1 चीज, उस आदमी को रिमांड पे वापस भेज दिया जाता है, उसको उन्हीं के पास जिन्होंने तशद्दुद किया। उसके ऊपर अगर वो कोई ये कहता है कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा उन लोगों के ऊपर जिन्होंने तशद्दुद के बावजूद उसको रिमांड पे भेज दिया, अगर ये दहशतगर्दी है, तो किसी को भी आप दहशतगर्द बना सकते हैं। अदालत आते वक्त इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। खातून जज को धमकाने का केस है। इमरान खान की अबूरी जमानत में 20 सितंबर तक के लिए तौसी कर दी गई। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी के जज राजा जवाद अब्बास ने केस की समाअत की। पीटीआई के 11 एमएनएस के इस्तीफों की मंजूरी मुअत्तल नहीं की। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल शकूर शाद की हद तक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अब्दुल शकूर शाद के इस्तीफे की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर ये रिमार्क्स दिए गए हैं। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। पीटीआई के 11 एमएनएस के इस्तीफों की मंजूरी मुअत्तल नहीं की गई। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल शकूर शाद की हद तक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अब्दुल शकूर शाद की इस्तीफे की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर रिमार्क्स। चीफ जस्टिस असद मिनल्ला ने कहा पिटिशनर अब्दुल शकूर शाद थे, इसलिए नोटिफिकेशन भी एक मेंबर की हद तक मुअत्तल है। पीटीआई के 11 एमएनएस के इस्तीफों की मंजूरी मुअत्तल नहीं की गई। रुकने कौमी असम्बली अब्दुल शकूर शाद की हद तक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अब्दुल शकूर शाद की इस्तीफे की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर रिमार्क्स। चीफ जस्टिस असद मिनल्ला ने कहा पिटिशनर अब्दुल शकूर शाद थे, इसलिए नोटिफिकेशन भी एक मेंबर की हद तक है। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर रखा है। तौहीन कमीशन केस में जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा। जवाब में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस को पहले ही आला अदलिया में चैलेंज कर रखा है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत कानून के तहत नोटिस भेजने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं जो इस किस्म के नोटिस भिजवा सके। बेंच और नोटिस की कानूनी हैसियत के एतराज़ात पर फैसला महफूज जवाबात का जायजा लेकर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का ये केस है। अहम खबर यह है चक्की मालिकान ने आटे की कीमत में 120 रुपए फी मन इजाफा कर दिया। चक्की आटे की फी किलो कीमत 108 रुपए हो गई। नई रेट लिस्ट जारी कर दी गई। आटा चक्की ऑनर एसोसिएशन के मुताबिक गंदुम की कीमत 3000 रुपए मन से बढ़ गई। महंगी गंदुम लेकर 105 रुपए किलो आटा फरोख्त नहीं कर सकते। महकमा खुराक चक्कियों को सब्सिडाइज गंदुम फराहम करे। चक्की मालिकान ने आटे की कीमत में 120 रुपए फी मन इजाफा कर दिया। चक्की आटे की फी किलो कीमत 108 रुपए हो गई। नई रेट लिस्ट भी जारी कर दी गई।